इंडियन कोस्ट गार्ड ने भर्ती निकाल दी है, यानी भारतीय तटरक्षक बल में भर्ती आ चुकी है नाविक की। और ये वैकेंसी 2 टाइप की आई हैं। पहली वैकेंसी आई है 12th पास के लिए, दूसरी आई है 10th पास के लिए। इसमें नाविक जीडी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की ये भर्ती है। 2/2023 बैच है। फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे। 6 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक भर्ती 2023 के लिए। आज आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो पहली कंडीशन है कि आप मेल होने चाहिए, यानी फीमेल कैंडिडेट इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है। सिर्फ मेल कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो नाविक जीडी के लिए आपने 12th पास कर रखा हो मैथ और फिजिक्स के साथ। कौन कौन से सब्जेक्ट? मैथ और फिजिक्स 12th में होना अनिवार्य है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें तो आप 10th पास होने चाहिए। इसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। तो नाविक जीडी के लिए आप 12th पास हों फिजिक्स मैथ के साथ। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी नाविक डीवी के लिए आप 10th पास होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 22 साल रखी गई है। यानी अगर नाविक जीडी और डीवी दोनों के लिए हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1 सितंबर 2001 से लेके 31 अगस्त 2005 के बीच में जन्मे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की रिजर्वेशन लिस्ट में हैं उसमें SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी, क्योंकि ये भर्ती आर्मी की नहीं है। इंडियन कोस्ट गार्ड डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, लेकिन इसमें रिजर्वेशन मिलता है। तो OBC को 3 साल की, SC/ST को 5 साल की छूट मिलेगी। वैकेंसी नाविक जीडी की 225 आई हैं, नाविक डीवी की आई हैं 30। यानी 12th पास के लिए 225 वैकेंसी हैं, 10th पास के लिए 30 वैकेंसी हैं। नाविक जीडी की सामान्य की 88 वैकेंसी हैं, EWS की 22 हैं, OBC की 61 हैं, ST की 22 हैं, SC की आई हैं 32। नाविक डीवी 12 जनरल, 2 EWS, 10 OBC, 2 ST, 4 SC। ये वैकेंसी टेंटेटिव हैं, घट या बढ़ भी सकती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका 4 स्टेज में रहने वाला है। कितने स्टेज में? 4 स्टेज में। आपको चारों स्टेज क्वालिफाई करनी होंगी। सबसे पहली स्टेज आपकी रहने वाली है रिटन एग्जामिनेशन। इसमें पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको प्रोविजनली पास या फेल किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। इसके अलावा एक वैलिड ID प्रूफ लेके आएंगे, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर ID हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम सबमिट किया है वो लेके आएंगे। एडमिट कार्ड लेके आएंगे प्रिंट आउट। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके आएंगे जो आपने फॉर्म पे चिपकाए थे। और SC/ST वाले अपना सर्टिफिकेट लेके आएंगे, साथ ही बस की टिकट वगैरह लेके आएंगे, कैंसल चेक लेके आएंगे, जिससे उनको उनका TA दिया जा सके। इसके अलावा आपका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड भी किया जाएगा। ये होने के बाद होगा आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में नाविक डीवी के लिए सेक्शन 1 होगा, वहीं नाविक जीडी के लिए सेक्शन 1 और 2 आने वाले हैं। यानी नाविक जीडी वाले सेक्शन 1 तो देंगे ही, सेक्शन 2 भी उनको देना पड़ेगा। उनको 2 सेक्शन देने पड़ेंगे, नाविक डीवी को 1 देना पड़ेगा। पासिंग मार्क्स 30 रखे गए हैं। सामान्य EWS OBC के लिए 27 रखे गए हैं, SC/ST के लिए। नाविक जीडी के लिए कम से कम 50 नंबर लाने होंगे आपको, सामान्य वालों को, SC/ST को 44 नंबर लाने होंगे। और आपको दोनों सेक्शन में पास होना अनिवार्य है। डिटेल्स की बात करें तो सेक्शन 1 जो होगा, जो नाविक डीवी जीडी दोनों के लिए होगा, उसमें 60 नंबर आपके रहने वाले हैं, 45 मिनट रहेंगे और 60 क्वेश्चन ही आपके आएंगे। 20 क्वेश्चन होंगे मैथ के 10th लेवल के, साइंस के 10 होंगे 10th लेवल के, इंग्लिश 15, 10 रीजनिंग, GK 5। 10th लेवल का आपका इसका सिलेबस रहता है। सेक्शन 2 जो है, जो 12th पास भर्ती के लिए है, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, आधा घंटे में आपको करने होंगे। इसमें मैथ के 25 सवाल होंगे और फिजिक्स के 25 सवाल होंगे। ये 12th लेवल के रहने वाले हैं। और इस भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। आपको सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों पास करने होंगे नाविक जीडी के लिए, वहीं डीवी के लिए सिर्फ सेक्शन 1 की बेस पर मेरिट बनेगी। जो कैंडिडेट पास हो जाएंगे रिटन एग्जाम में, उनको कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम की मेरिट के बेस पर बुलाया जाएगा स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 जो है उसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इसमें आपको 1600 मीटर की रेस करनी होगी 7 मिनट में, 20 स्क्वाट अप्स करने होंगे, 10 पुशअप्स करने होंगे। ये तीनों चीज़ें आपको करनी हैं और ये सभी कैंडिडेट को करनी होंगी। इसमें कोई भी छूट किसी को नहीं मिलेगी। इसके बाद फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और आपको ID प्रूफ भी लेके आना होगा। इसमें आपको पास होना होगा। ये होने के बाद
फिर होगा आपका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, और अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आप रिव्यू मेडिकल भी ले सकते हैं। इसके बाद होगी स्टेज 3 जिसमें आपके डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बेस पर ही आपको आगे शामिल किया जाएगा। जो आपका फाइनल मेडिकल है वो INS चिल्का पर रहेगा और वहीं से आपको ज्वाइन कराया जाएगा। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, पुलिस वेरिफिकेशन और बाकी चीज़ें भी आपको करवानी होंगी। बात कर लेते हैं आवेदन करने की। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है, 6 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक भरे जाएंगे। कहाँ से? jointindiancoastguard.cdept यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें। एक बात और हम आपको बता दें कि आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो नाविक DB के लिए या फिर नाविक GD के लिए। और फॉर्म भरते समय आपको अपने सिग्नेचर, फोटोग्राफ, इसके अलावा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, अपने ID प्रूफ ये आपको अपलोड करने होंगे। साथ ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। अगर आप स्टेज 2 में पहुंच जाते हैं तो सभी कैंडिडेट को अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। नाविक GD वालों को 12th का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। एग्जाम फीस की बात करें, एग्जाम फीस 300 रुपये रखी गई है और ये SC/ST वालों को नहीं देनी है, बाकी सबको फीस पे करनी होगी। फीस का पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू कर सकते हैं। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो नाविक GD DB दोनों के लिए आपका स्टेज 1 हो जाएगा मार्च 2023 के एंड में, स्टेज 2 हो जाएगा मिड और एंड मई 2023 और स्टेज 3 होगा अर्ली मिड सितंबर 2023। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड में आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा उन कैंडिडेट को जो असमी, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार के निवासी हैं। इसके अलावा जो लक्षद्वीप के निवासी हैं उनको 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। चेस्ट की बात करें तो इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। वेट, हाइट और एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हेयरिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। जब आप आएँ तो कानों से वैक्स, दांतों से टाइटर साफ करके आएँ। टैटू सही के कुछ हिस्सों पे लागू है। इस संबंध में इंडियन कोस्ट गार्ड का निर्णय ही सर्वमान्य रहेगा। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग आपकी अर्ली मिड सितंबर 2023 में INS चिल्का पर शुरू हो जाएगी और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही आपका समायोजन होगा। सैलरी अगर हम देखें तो इसमें नाविक GD को 21,700 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा और जो भी एप्लीकेबल अलाउंस है वो सब मिलेंगे। साथ ही नाविक DB को भी 21,700 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा, लेकिन सैलरी नाविक GD की ज़्यादा रहेगी क्योंकि 12th बेस पर है। साथ ही उसमें एप्लीकेबल अलाउंस भी ज़्यादा मिलते हैं। तो 21,700 वाले ग्रेड में आपकी सैलरी रहने वाली है। लगभग 40,000 रुपये महीने से आपकी स्टार्टिंग रहेगी। और प्रमोशन की बात करें तो आपके पास प्रधान अधिकारी तक जाने का विकल्प रहेगा 47,600 वाले ग्रेड तक। तब आपकी सैलरी लगभग हो जाएगी 1.25 लाख रुपये महीने। इसके अलावा आपको 50 लाख का इंश्योरेंस कवर भी मिलने वाला है और जो भी एप्लीकेबल अलाउंसेज हैं वो सब आपको मिलेंगे। तो साथ ही ये थी जानकारी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक भर्ती 2023 के बारे में। 6 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप निर्धारित योग्यता रखते हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, मैं उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।